अस्सलामुअलैकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं एहतियाम फुरकान चौधरी। IMF की टीम पाकिस्तान में है और पाकिस्तान हुकाम टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में बहाल हो जाएगा? अगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में बहाल होता है तो क्या महंगाई में कमी आएगी? IMF का प्रोग्राम अगर बहाल होता है तो क्या डॉलर नीचे आएगा? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे आज यहाँ पर मौजूद शहरियों से। शहरियों की क्या राय है जानते हैं शहरियों से, शहरियों की ज़बानी। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं बचपन से जानता हूँ, आप मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, हमें एक मदरसे में पढ़े हुए। मेरा खुदा का वास्ता मेरा ये जो है ये पैगाम है आपके तक पहुँचे, अल्लाह करे और आप मुझे बुलाएं। मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते आपका मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो गरीब आदमी है, ये देख ले मेरे भाई हैं, 500 रुपये दिहाड़ कमाते हैं, 500 में अपने घर का खर्चा चलाएंगे या बच्चों की फीसें देंगे? आप ये बताएं। ये हमारे साथ इन्होंने क्या किया हुआ, मजाक किया हुआ है। मतलब हम इनको वोट देते हैं, इनको चुनाते हैं, मतलब हमें ये कोशिश होती है हमारा मुल्क तरक्की करे। ये तो नहीं है कि 500 रुपये में हमें घी मिल रहा है यार, 600 रुपये घी हुआ है तो हमारे हालात क्या हुए हैं। डॉलर और डॉलर दोनों का बाइकाट कर दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। ये जो नून लीग वाले हैं ये तो हैं ही चोर सारे। इन लोगों ने ही तो इस मुल्क का बेड़ा कर दिया है। साथ आप जरदारी को मिला लिया है, चोरों के बाप को। अब चोरों का बाप भी इनके साथ है और साथ में वो जो मौलवी मिला हुआ है दीन के नाम पे लोगों को धोखा दे रहा है। इन लोगों ने तो तबाही मचाई है पाकिस्तान में। यही तो तीन हैं जिन्होंने तबाही मचाई है। इलेक्शन तो ये कभी भी नहीं करवाएंगे। इलेक्शन ये इतने डर रहे हैं खान से। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। बांग्लादेश हमारा सूबा था, आज उनका टका हमारे रुपए से ऊपर हो गया है। शर्म से मर जाने वाला मकाम है कि उस टके की हम बेहुरमती करते थे, उस टके ने हमें नचा दिया। हमारे लिए इससे बड़ी तौहीन कोई भी नहीं हो सकती। हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास कल पानी नहीं होगा, बिजली नहीं है, हम लालटेन वाले उस पर आ गए। कल हमने गाड़ियों पर सफ़र करना है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हम दुनिया में तमाशा बन गए। खुदा के वास्ते अक्ल के नाखून लो। पाकिस्तान में एक एटम बम रह गया, उसको भी आप बेच दें, बेच के किसी कबाड़ी को बेच दें। महंगाई का ये आलम हो चुका है कि अब लोगों को IMF और हर चीज़ भूल चुकी है। अब 2 टाइम की रोटी के लाले पड़ गए हैं। और पाकिस्तान जब से बना है मेरा ख्याल में इतने बुरे हालात पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे जो अभी आए हुए हैं। ये जितनी भी तजर्बाकार टीम थी ये हमने देख लिया है कि इनके क्या हालात हो गए हैं। यही अगर तजर्बाकार टीम है तो मेरा ख्याल में इससे अच्छा बांग्लादेश है। अब देखें, शर्म से डूबने का मकाम है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो खाना जंगी का शिकार रहा, आज भी जो उनकी करेंसी है 1 अफगानी रुपए के 3 पाकिस्तानी रुपए बन रहे हैं। यानी अफगानी करेंसी भी हमारे से इतनी ऊपर हो चुकी है और पाकिस्तानी रुपया इतना गिर गया है। आज से पहले कितनी दफ़ा IMF आया, हमें कौन सा रिलीफ दिया गया? ये सब अपने खाने पीने के लिए हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए हैं। आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने अपनी जेबें, वो सागडार जो 4.5 साल मफरूर रहा पाकिस्तान से, वापस आया, उसको पाकिस्तान के ख़जाने की चाबी दे दी। वो साला खुदा की कसम मेरे सामने आए, मैं उसकी गर्दन पकड़ लूँ, गर्दन से पकड़ के उसको ज़मीन पे घसीटूँ। हमारी पैसों से आप लंदन में जाके याशियाँ करते हैं। इस महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट है, क्योंकि उनकी नाकस और गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारी इकानमी और माशियत डूब चुकी है। और डॉलर जो है वो 270 प्लस कर चुका है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे बैठ चुकी है। बेरोज़गारी में इजाफा हो चुका है। इस वक्त सबसे मेन इशू जो है ये मुल्क से ये चीज़ ख़त्म नहीं कर सके। महंगा बहुत मुश्किल है, ये कभी नहीं हो सकती है। क्यों? इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि महंगाई में कुछ कमी ये लाएं, कुछ कह नहीं सकते। हर आदमी आपको पता है बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। गुर्बत इतनी है, रोज़गार किसी के पास है नहीं, क्या करेंगे लोग, क्या खाएंगे? छोटे छोटे लोगों के बच्चे, यकीन करें, हर इंसान परेशान है। इस हुकूमत से हर बंदा तंग है। नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैपिटलिज्म ऐसा सिस्टम है कि इसकी वजह से जो है ना महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब से गरीब तर हो रहा है जो है ना। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि जो है ना IMF के बाली प्रोग्राम जो जहाँ पर ला रहा है जो जो है ना आवाम की सहूलत के लिए, वो कभी जो है ना महंगाई कम नहीं हो सकती है। महंगाई तो नहीं कम होगी जी, उससे तो बढ़ेगी, क्योंकि उनका प्रोग्राम ही ऐसे होते हैं कि वो अगर उनके महंगाई कम होने वाली होती तो वो प्रोग्राम ही ऐसा ना करते। वो पहले ही कह देते कि यार हाँ जिस तरह है आपका मुल्क चलाओ। लेकिन ये है वो तो
हर चीज़ महंगी करवाएंगे तभी जाके कुछ होगा। जी बिल्कुल, आपने अवाम की राय सुनी। अवाम का यही कहना था कि हम IMF प्रोग्राम को मुस्तरद करते हैं, मुल्क में महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल और दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब भी खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। सच डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और स्टोरीज़ के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।